डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आपसे निरंतर हम सुमित्रानंद पंत रचित कविता मौन निमंत्रण का अनुशीलन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम अन्य अवतरणों पर प्रकाश डालेंगे। अब तक हमने जाना कि मौन निमंत्रण कविता किस प्रकार एक मिस्टिक कविता है। कवि को आभास होता है कि प्रकृति के विविध उपादानों से उन्हें मौन निमंत्रण दिया जा रहा है। कोई अदृश्य सत्ता कवि को आमंत्रित कर रही है। तो रहस्यवाद से, रहस्यात्मकता से ओतप्रोत यह कविता है और छायावादी काव्य आंदोलन की यह विशेषता रही है कि छायावाद की अधिकांश कविताएं रहस्यवाद को भी समाहित करती हुई रही हैं। पंत की यह कविता एक उज्जवल उदाहरण है रहस्यवादी कविताओं का। अब अगला जो अवतरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। कवि पंत लिखते हैं, तुम तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीरु झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुक की योजना, एकाकार, संसार, झनकार, तार, कौन और मौन। राइम स्कीम जिसे कहा जाएगा। शब्द तत्सम युक्त हैं, जैसे तुमुल तम, झिंगुर कुल, तंद्रा के तार, खद्योत, मौन, ये सारे शब्द तत्सम हैं। तत्सम बहुलता कविपंत की कविता की विशेषता मानी जाती है। यहाँ इनके प्रचुर उदाहरण हमें मिलते हैं। भावार्थ देखें, तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार। कविपंत अंधकार का चित्रण कर रहे हैं, रात्रि का चित्रण कर रहे हैं। तम अर्थात अंधकार, तुमुल तम, पूरी धरती पर चारों दिशाओं में अंधकार छाया हुआ है। तुमुल तम का वर्ण क्या वृत्ति है? अनुप्रास अलंकार है। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, उस घने अंधकार में चारों दिशाओं में पूरी धरती पर अंधकार जब छाया होता है, रात्रि होती है, अमानिशा होती है और पूरा संसार सोया रहता है, उसका चित्रण कविपंत इसमें करते हैं। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, संसार को ऊँघते हुए चित्रित कर रहे हैं कविपंत, और पूरी धरणी पर तम छाया हुआ है और उससे एकीकृत होकर, एकाकार होकर संसार ऊँघ रहा है। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीरु झिंगुर कुल की झनकार, और उस घने अंधकार के बीच में, उस रात्रि के प्रहर में झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ती है, झिंगुरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ध्वन्यात्मकता है कविता में, चित्रात्मकता भी है जहां रात्रि का चित्रण है और कविता में झिंगुरों की ध्वनि की चर्चा की गई है, अर्थात ध्वन्यात्मकता भी है, ऑडिटरी इमेजरी भी है। भीरु झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार। तंद्रा कहते हैं आलस्य को, थकावट को। तो संसार जो ऊँघता रहता है रात्रि में, उस तुमुल तम में एकाकार होकर, और झिंगुरों की जो ध्वनि है, वे ध्वनि संसार के तंद्रा के तार को कंपा देती हैं। यह वातावरण का चित्रण कविपंत कर रहे हैं। कविपंत की यह विशेषता है। न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। जुगनुओं के माध्यम से कविपंत यहाँ यह बताते हैं कि खद्योतों अर्थात जुगनुओं से जो ज्योति निकल रही है, उससे कविपंत यह कहते हैं कि उससे मुझे रोशनी मिल रही है और मुझे रास्ता का भान हो रहा है, क्योंकि पूरे संसार में, पूरी धरती पर तुमुलतम छाया हुआ है, अमानिशा है, संसार
ऊँघ रहा है, सोया हुआ है, और उस बीच में खद्योतों की झिलमिलाहट से, जुगनुओं की झिलमिलाहट से, उसकी रोशनी में कवि को पथ का संधान होता है, कवि को रास्ता सूझता है। पंक्ति का वाचन फिर से, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन हो। मौन, कवि पंत कहते हैं कि मौन होकर कोई एक अदृश्य सत्ता है जो मुझे रास्ता दिखाती है, पथ दिखलाती है, खद्योतों के माध्यम से, जुगनुओं की झिलमिलाहट के माध्यम से। कॉन्ट्रास्ट है, विसादृश्य तकनीक इसे कहेंगे, कि एक और अंधकार का चित्रण और उस बीच में जुगनुओं के झिलमिलाने का चित्रण, जुगनुओं की ज्योति का चित्रण, एक और अंधकार, दूसरी ओर प्रकाश। तो यह कॉन्ट्रास्ट तकनीक है जो कवि पंत ने इसमें प्रयुक्त किया है। आगे का जो अवतरण है वो देखें। कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उड़ के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तरफ बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृढ़ मौन। अब इस अवतरण में विसादृश्य तकनीक अर्थात कॉन्ट्रास्ट का भरपूर प्रयोग कवि पंत ने किया है। पिछले अवतरण में हमने देखा था कि तुमुल तम का चित्रण किया था कवि ने, पूरी धरती पर अंधकार छाया हुआ था। अब इस अवतरण में पूरी धरती पर प्रकाश छाया हुआ है। तो डार्कनेस और लाइट के बीच में कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत किया है कवि पंत ने इन अवतरणों में। देखिए पंक्ति, सूर्योदय हो चुका है, प्रातःकाल का आगमन हो चुका है, कनक छाया, कनक कहते हैं स्वर्ण को, कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उड़ के द्वार। प्रातःकाल होते ही कलिका अपने हृदय के द्वार को खोलने लगती है, अर्थात कलियां खिलने लगती हैं। उसका चित्रण कवि पंत यहां कर रहे हैं। कनक छाया, स्वर्णिम छाया में सूर्योदय के होने के साथ ही कलिकाएं खिलने लगती हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल और भ्रमरों के झुंड, भ्रमरों के बाल, भ्रमरों के झुंड गुंजार करने लगते हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तरव बन जाते हैं गुंजार, उनका गुंजन, उनका गुंजार सुनाई पड़ने लगता है। ध्वनि बिंब है, चित्रात्मकता भी है और ध्वनि बिंब भी है। और आगे का जो अवतरण है वो देखें। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृढ़ मौन। कवि पंत कहते हैं कि शबनम की बूंदों के माध्यम से प्रातःकाल होने के बाद जो ओस की बूंदें मोती की तरह दिखती हैं, धरती पर विकीर्ण होती हुई, उन ओस की बूंदों के माध्यम से कवि पंत को संकेतित होता है, आभासित होता है कि कवि की दृष्टि को कोई खींचता है, कवि की दृष्टि को कोई आकर्षित करता है उन शबनम की बूंदों के माध्यम से, उन ओस की बूंदों की रमणीयता के माध्यम से। तो इन अवतरणों में भी कवि पंत ने उस रहस्यात्मकता का चित्रण किया है जो इस संपूर्ण कविता के वातावरण पर आच्छादित है। इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।